ओम शांति। भ्रिकुटी की कुटिया में सभी आ जाएंगी। मस्तक में चमकता प्रकाश अनुभव करेंगे और स्वयं को सम्मान देंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। अंतर्मन की शक्तियों को जागृत करेंगे। बाप दादा का आवाहन करेंगे, प्यारे बाबा आ जाओ। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे भाग्य विधाता, बुक पेज नंबर 52। बाबा सर्वश्रेष्ठ वैद्य थे। बाबा सर्वश्रेष्ठ वैद्य थे। ये सीतू दादी जी हैं, उनका अनुभव है। तो शुरू करते हैं। हापुड़ से ब्रह्मा कुमारी सीतू दादी जी अपने अनुभव सुनाती हैं कि मैं ओम मंडली में शुरू से जाया करती थी। पहले मैं अपने भाई के साथ 3 दिन ओम मंडली में गई। इन दिनों मेरे भाई को कुछ हो गया तो वह बीमार पड़ गया और 2-3 दिन में शरीर छोड़ दिया। भाई गुजर गया तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरे भाई को ना प्रभु ने बचाया और ना ही ओम मंडली ने। तो मैंने भक्ति करना भी छोड़ दिया और ओम मंडली में भी जाना छोड़ दिया। ऐसे ही दुखी रहती थी। 8-10 दिन के बाद एक माता ने मुझे कहा, तुम एक बार और चलकर देखो। फिर मैं ओम मंडली में गई तो वहां कहा गया कि तुम दादा से नहीं मिल सकती हो, क्योंकि तुमने कोर्स नहीं किया है। पहले कोर्स करो, बाद में दादा से मिल सकती हो। फिर मैंने कहा ठीक है, दादा से नहीं मिलाएंगे तो मैं घर चली जाऊंगी। उनसे तो मैंने कहा कि घर चली जाऊंगी, लेकिन मैंने बाबा का कमरा देखा हुआ था तो मैं सीढ़ियां ऊपर चढ़कर ऊपर गई। बाबा तपस्या में बैठे हुए थे। मैं भी जाकर बाबा के सामने बैठ गई। बाबा ने मुझे दृष्टि दी। जैसे ही दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो मैं गुम हो गई। कुछ दिन पहले की मुरली में पढ़ा था ना, अगर बाबा जोर से दृष्टि दे तो क्या होगा? क्या लिखा था बाबा ने? अगर बाबा जोर से दृष्टि दे तो याद है किसी को? अशरीर बन जाए। कुछ और था उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर बाबा जोर से दृष्टि डाले तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ था। 1 महीना हुआ उस मुरली को। बाबा खींच लेता है अपनी तरफ ट्रांसमिट। नहीं, वो नहीं था, उसमें कुछ और लिखा था। साक्षात्कार हो जाते ही था ना दीदी? नहीं। तो बाबा कह रहे हैं, तपस्या में बैठे हुए थे, वो दादी बोल रही है। मैं भी जाकर बाबा के सामने बैठ गई। बाबा ने मुझे दृष्टि दी। जैसे ही दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो गुम हो गई हूँ, मतलब जैसे ध्यान में चली गई। रात 10:30 बज गए। घर वाले सब परेशान हुए कि अभी तक नहीं आई, कहाँ गई। ओम मंडली वालों ने सोचा कि वह घर चली गई। जो माता मुझे ओम मंडली लेकर आई थी उसने अपने पति को कहा, कैसे भी उसको ढूंढ कर आओ। उसका पति ओम मंडली में आया। बाबा चांदनी में झूला झूल रहे थे। बाबा से उसने पूछा, रात 10:30 बजे का समय था। बाबा से उसने पूछा, बाबा दिन में कोई आई थी? बाबा ने कहा, एक बच्ची दिन में 2-3 बजे आई थी, वह चली गई होगी।
वह चली गई होगी। उसने कहा, बाबा वह अभी तक घर नहीं पहुंची है। तो बाबा ने कहा, ठीक है, जाकर कमरे में देखो। कमरे में देखा तो मैं ध्यान में बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने बहुत जगाया लेकिन मैं जागी नहीं। तो फिर बाबा को बुलाया गया। बाबा ने आकर मुझे जगाया। जब मैं जागी तो देखा कि बाबा का हाथ मेरे मस्तक पर था और बाबा कहने लगे, बच्चे, अभी मैं आया हूं, तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। अभी तुम घर जाओ, तुम्हारे घर वाले रो रहे हैं, कल सुबह फिर आना। बाबा ने मुझे एक बड़ा सेब दिया और कहा, इसको खाओ। मैंने उसे खाया नहीं, साथ में घर लेकर गई। जब मैं घर गई तो वहां सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे। वे मुझसे पूछने लगे कि तुमको वहां क्या मिला। मैंने कहा, वहां जाने से मुझे भगवान मिला। भाई के कारण मैं तो रोज रोती रहती थी, वह बंद कर दिया क्योंकि मुझे भाई भूल ही गया था। यह देखकर घर वाले बहुत खुश हो गए। सुबह होते ही मैं फिर बाबा के पास जाने लगी तो उन्होंने मुझे रोका नहीं, जाने दिया। मैं बाबा के पास आई तो बाबा ने मुझे फिर दृष्टि दी। फिर मैं ध्यान में चली गई और सब कुछ भूल गई। मुझे ये निश्चय हो गया कि मुझे भगवान मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे 3 दिन तक बाबा मुझे दृष्टि देते रहे। मैं रोज आया जाया करती थी। चौथे दिन बाबा ने मुझे बिठाकर त्रिमूर्ति और आत्मा का चित्र निकालकर सारा समझाया। इस प्रकार 6 मास तक, 6 महीने तक रोज जाती रही। घर में किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं। सीतू दादी जी। आगे है नेक्स्ट टॉपिक, कंस लद्दाराम का आगमन। 6 मास के बाद मैं सबके साथ क्लास कर रही थी, तब लाखा भवन को विरोधियों ने आग लगा दी। उसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि कैसे लाखा भवन आग से बच गया। अगले दिन जब मैं ओम मंडली जाने लगी तो घर वालों ने रोका कि जहां आग लगती है वहां तुम नहीं जाओ। मैं तो रुकती नहीं थी, सत्संग में चली जाती थी। उसके बाद बाबा ने ओम निवास खोला। मैं ओम निवास में क्लास करने जाया करती थी। उसके बाद एंटी ओम मंडली वालों की पिकेटिंग चली। इसमें मेरा भाई भी था। वह मुझे सत्संग में जाने से रोकने लगा। मैं दादी माँ की लाल चादर ओढ़कर क्लास करने आती थी। 2-3 दिन ऐसे ही आती रही। इस भाई को मालूम पड़ गया। एक दिन बाहर जाते हुए देखा तो मुझे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया, अच्छी तरह बंधन में रखा। ऐसे कुछ दिन बीते। इसी बीच पड़ोस की एक कन्या जो ओम मंडली में जाती थी, उसको एंटी ओम मंडली वालों ने बहुत मारा। वह 7 वर्ष की थी। उसको भी कमरे में बंद कर रखा था। उस कमरे के बीच एक दीवार थी जिसमें एक खिड़की थी। उस खिड़की द्वारा हम दोनों एक दूसरे की चिट्ठी का लेना देना करते थे। मैं उसके साथ खिड़की से बात करती तो उसने वहां बातें करने से मना किया और कहा, तुम छत पर आकर बात करो। मैं ऊपर से बात कर रही थी। उतने में एंटी ओम मंडली में एक आदमी था जिसका नाम लद्दाराम था, जो लड़कियों को मारता था। वह आ गया। उसने मेरे से कहा, तुम वहां क्या कर रही हो, नीचे आओ, नीचे आओ। मैंने कहा, तू बदमाश यहाँ क्या करने आया लड़कियों के पास, शर्म नहीं आती तुझे? उसने कहा, तुम नीचे आओ, बता दूंगा कि मैं क्यों आया हूँ। इतने में किराएदार वहां आ गया। उसने लद्दाराम को ही कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। किराएदार को पता था कि इसने ही लड़की को मारा था, इसलिए उसने मेरे से कहा, तुम ऊपर ही रहो, नीचे मत आओ। ऐसे कहकर वह दरवाजा बंद करके चला गया। लद्दाराम नीचे खड़ा होकर बाबा को जितनी भी गाली बकनी थी बकता रहा। उसे गाली देते हुए सुनकर मुझसे रहा ना गया।
मैंने दरवाजा खुलवाया और फैसला कर लिया कि आज मेरी मौत होगी या इसकी। मुझे पहले ही पता था कि लद्दाराम आने वाला है और वह आएगा तो क्या करना है यह भी सोचकर रखा था। इसलिए मैंने एक रुमाल में लाल मिर्च का पाउडर बांधा और एक गमले में रखा था। जब मैं नीचे उतरी तो उसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा, जिससे कि मैं उस गमले में जाकर गिरी जहां मैंने रुमाल रखा था। मैंने रुमाल उठाकर लाल मिर्च का पाउडर उसकी आंखों में डाल दिया। उसको पता नहीं था कि ये मिर्च का पाउडर है। वह चिल्लाने लगा कि दादा ने इसके हाथ से जादू भेजा है, इसने मेरे ऊपर डाल दिया, मैं अंधा हो गया। ऐसे कहते चिल्लाते हुए वह बाहर गया। उसके बाहर जाते ही मैंने थोड़ा बहुत गिरा हुआ पाउडर साफ कर दिया ताकि किसी को पता नहीं पड़े। उस आदमी ने ही 7 बालिकाओं को ताले में बंद करवाया था। सोचो कितना पाप चढ़ा होगा उस आत्मा पर। उनमें थी गंगे। गंगे दादी का भी पढ़ा था ना, उसने ही करवाया था उनको। मनोहर, अभी जो पहले पढ़ लिया हमने। अब ये सीतू दादी, उसने एंटी ओम मंडली वालों से कहा कि मैं कभी उनके पास नहीं जाऊंगा, नहीं तो वे मुझे मार देंगे। फिर उसने ही इन 7 बहनों को ताले से छुड़ा दिया। उसके बाद हम सब छुटेली हो गई। एंटी ओम मंडली वालों से कहा कि मैं कभी उनके पास नहीं जाऊंगा, नहीं तो वे मुझे मार देंगे। फिर उसने ही इन 7 बहनों को ताले से छुड़ा दिया। उसके बाद हम सब छुटेली हो गई। सुनना, युक्ति से मुक्ति पाली। नेक्स्ट है आगे। यह सारी घटना बाबा को पता पड़ गई तो बाबा ने कहा, बच्ची भले ही घर में ही रहना पर अपने को बचाना भी। साथ साथ रोज बाबा के पास आना, दोनों तरफ निभाना। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक दिन जो आदमी मुझे मारता था वह मेरे पास आया और कहा, देखो आज वो सफेद कपड़े वाले यहाँ से चले गए। अभी दिन के 2 बजे हैं, 4 बजे के अंदर तुम फैसला कर लो। इस तरफ रहना है तो तुम्हारी शादी कराएंगे, उस तरफ जाना है तो जाओ, आज फैसला कर लो। उस समय बाबा ने ओम मंडली को कराची में स्थानांतरित कर दिया था। सब उस दिन कराची चले गए थे। वह मेरे कपड़े, पैसे, गहने आदि सब लेकर अपने नीचे रखकर सो गया। कौन कौन सो गया? एक आदमी जो मुझे मारता था। उसका कुछ नहीं लगता था, वो बस ऐसे ही एक दूसरे के पीछे लगे रहते थे। पहले ऐसा बहुत होता था, आस पड़ोस वाले, गांव वाले आपके घरों में दखल अंदाजी बहुत करते थे। आजकल ये तो बहुत 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 कम हो गया है। अब जो जैसे जीता है वैसे जीते हैं। पहले तो पड़ोस में भी कोई आ जाता था तो सारे इकट्ठे हो जाते थे गांव वाले। एक तरीके से अच्छा था, लेकिन एक तरीके से ये खराब भी हो गया। दीदी पहले गांव वाले कोई किसी की बेटी को अपनी बेटी समझते थे ना, तो हाँ, ये ज्यादा केयर करते थे। ये सोच रहे हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, हमारे गांव की बेटी है ये। तो इस तरह से उसने उसको वह कपड़े, पैसे, गहने आदि सब लेकर अपने नीचे रखकर सो गया और मेरी माँ से कहा, तुम एक पाई भी इसे नहीं देना। मैं बाबा की याद में बैठ गई। थोड़े समय के बाद उसको नींद लग गई। वो जो लेटा हुआ था सो गया। मुझे बाबा की एक बात याद आई कि कोई भी घर छोड़कर आते हो तो घर वालों से चिट्ठी लेकर आना। मैं अपने दादा के पास गई, जो उसके दादा थे। दादा मुझसे बहुत प्यार करते थे और ओम मंडली में जाने के लिए सहयोग भी देते थे। दादा के पास जाकर मैं बहुत रोई। मैंने उनसे कहा कि दादाजी, मैं यहाँ रहूंगी तो आप आज नहीं तो कल मेरी शादी कर देंगे। शादी होने के बाद मुझे आपको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मैं आपको छोड़कर जाती हूँ तो आपको बहुत दुख होगा और मुझे भी दुख होगा। अगर बाबा के पास जाती हूँ तो मैं बहुत खुश रहूंगी। मैं खुश रहूंगी तो आपको भी खुशी होगी। तो दादाजी ने कहा, हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो। मैं क्या करूं, मुझे बताओ।
तो मैंने कहा, दादाजी, बाबा के नाम से मुझे एक पत्र लिख कर दो कि मैं अपनी पोती को ज्ञान अमृत पीने और पिलाने की छुट्टी दे रहा हूँ। मैंने दादाजी मेरे दादाजी बाबा को बहुत मानते थे, तो उन्होंने कहा, बेटी, दादा जैसा अच्छा मनुष्य कोई नहीं है। दादा लेखराज के नाम से लिख कर दूं तो पुलिस वाले दादा को तंग करेंगे। मैं दादा को कष्ट नहीं देना चाहता। ऐसा मत कर दो, दादा पर कोई आपत्ति आए। तो मैंने कहा, ओम राधे के नाम से लिख कर दो। उन्होंने लिख कर दिया कि ओम राधे माता जी, मैं मेरी पोती को ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के लिए खुशी खुशी से छुट्टी दे रहा हूँ। मैंने चिट्ठी ली और माँ को बताया कि तुम किसी को नहीं बताना कि मैं कहाँ गई हूँ। मैं अपनी दादी के पास गई और उनसे चप्पल चुन्नी आदि ली। ईशु दादी के पिताजी को मैंने कहा, मुझे रेलवे स्टेशन छोड़कर आओ। वे स्टेशन पर मुझे गाड़ी में बिठा कर गए। मैं कराची पहुंची, लेकिन मुझे एड्रेस का मालूम नहीं था कि सफेद कपड़े वाले कहाँ हैं। मैंने स्टेशन पर एक भाई से पूछा तो उसने कहा कि हाँ, कल तो वे लोग आए हैं, लेकिन कहाँ है ये पता नहीं है। उतने में हरदेवी बहन का पति वहां आया। बाबा ने ही उसको कहा था कि स्टेशन पर बच्ची आई है, उसको लेकर आना। देखो कैसे बाबा को पता पड़ा। वह मुझे बाबा के पास लेकर गया। जाते ही बाबा ने मेरे से पूछा, कहाँ है चिट्ठी? मैंने तुरंत बाबा से कहा, बाबा, बाप के पास आने के लिए चिट्ठी लाई जाती है क्या? बाबा मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी ये क्या हालत है? ना कपड़े ठीक है, ना चुन्नी, ना चप्पल। जाओ, स्नान पानी कर खाना खा कर आओ। मम्मा मुझे अंदर ले गई और कपड़े आदि दिए। मैं तैयार होकर बाबा के पास आई और चिट्ठी दी। चिट्ठी देखकर बाबा मुस्कुराए और कहा, ठीक है बच्ची, तुम आजाद हो गई। भल यहाँ ही रहो, जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद मैं 3 साल यज्ञ में रही। बीच बीच में मेरे दादाजी मेरे पास आते थे, कभी कपड़े, कभी पैसे, कभी कुछ देकर जाते थे, और मेरी माँ को मेरे बारे में सारा समाचार सुनाते थे। 3 साल बाद जो लड़कियों को मारता था, उस लद्दा राम ने, अच्छा ये लद्दा राम ही था, उस लद्दा राम ने जाकर मेरी दादी को भड़काया कि तू तो सारी दुनिया की लड़की लड़कों की शादी कराती हो, क्या अपनी पोती की नहीं करा रही हो? शीतल बहन, कुछ कहना? शीतल बहन, तो उन्होंने, लद्दा राम ने बोला कि उनसे, उसकी माँ से कि दादी से, मेरी दादी को भड़काया कि तुम तो लड़के लड़कियों की शादी कराती हो, अपनी पोती की नहीं करा रही हो। फिर मेरी दादी जी के द्वारा उसने मेरे ऊपर केस करा दिया कि ये 12 वर्ष की है। अच्छा, जबकि मैं 24 वर्ष की थी। वो 24 साल की थी, लेकिन उसने कहा ये 12 वर्ष की है। 3 बार कोर्ट जाना पड़ा। तीसरी बार जज साहब ने कहा आपको घर जाना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा, जज साहब आप बताओ, क्या मैं 12 साल की लगती हूँ? मैं तो 24 साल की हूँ। उसने कहा, मैं क्या कहूँ, आपकी माँ कहती है कि अब 12 साल की है, इसलिए आपको घर जाना पड़ेगा। अब पहले तो कोई कार्ड वगैरह नहीं होता था जो पता पड़ जाए कितने साल के हैं, ना कोई सर्टिफिकेट होता था। फिर मैं घर गई तो मुझे देखकर दादाजी ने कहा, तुमको मैं स्वर्ग में छोड़कर आया था, फिर नरक में आ गई। मैंने रोते रोते सारी कहानी सुनाई कि मेरे ऊपर केस कर दिया दादी ने। तो उनको बहुत बुरा लगा और बताया कि मेरे सामने तो कहा था कि मैं गंगा जी में स्नान करने जा रही हूँ, लेकिन कराची जाकर ऐसा काम किया है, उस जैसी पापी कोई नहीं। चलो, तुमको मैं ओम मंडली में छोड़कर आता हूँ। उस दिन शाम को दादाजी मुझे ओम मंडली में छोड़कर गए। मेरा केस 6 महीने तक चलता रहा। रोज सत्संग में आती जाती थी। आखिरी दिन फैसला दादी की तरफ से हो गया।
मैंने माँ को कहा, तुम यहीं रहो, मैं तांगा लेकर आती हूँ। तांगा लेने जाते समय मुझे संकल्प आया कि ओम निवास जाने का रास्ता तो पता है, क्यों ना चली जाऊं। तो मैं जहां मम्मा रहती थी उस मकान में पहुंच गई। यज्ञ में ड्राइवरों को संभालने की सेवा मेरी थी। एक ड्राइवर को मैंने कहा, तुम मुझे क्लिफ्टन छोड़कर आओ। कोई मुझे ढूंढने आए तो उसको कुछ नहीं बताना कि मैं कहाँ हूँ। मैं जाकर रेत पर बैठ गई। वो ढूंढते रहे। ड्राइवर से, बाबा से, मम्मा से भी उन्होंने पूछा मेरे बारे में। तो उन सब ने जवाब दिया कि यहाँ तो वह आई नहीं है, वह कहाँ गई हमें पता नहीं। 10:30 बजे के बाद ड्राइवर मेरे पास आया और मुझे मम्मा के पास ले गया। मैंने मम्मा को सब कहानी सुनाई तो बाबा ने कहा, ठीक है, देख लेंगे, तुम निश्चिंत हो जाओ। उसके बाद मैं वापस घर गई ही नहीं, यज्ञ में ही रह गई। अब ये आगे कल पढ़ेंगे। दूध का इंजेक्शन देकर मरने से बचाया। दीदी ये दादियाँ जो थी मेरे ख्याल से 7 सिस्टर थी, है ना? क्या थी? ये 7 सिस्टर थी ना, जो छोटी छोटी थी, डॉल्स कहते थे बाबा इनको। 7 सिस्टर्स कहाँ लिखा है? नहीं लिखा नहीं, ये सीतू और ये जो सती सब बहनें है ना, तो मुझे ध्यान आ रहा है कि ये 7 सिस्टर थी और बहुत छोटी कद की थी और एक जैसी लगती थी, तो बाबा इनको यक्ष की डॉल कहते थे। अभी आ पता नहीं जाएगा। मुझे। हाँ शायद वो ही कहाँ? है। नहीं, मुझे नहीं पता। ये छोटी सी थी ना, तो इनको ओम जैसे शांति। उम्र बोली गई कि 24 साल की थी और 12 साल बोला कि ये 12 साल की है, तो हम्म। इसलिए शायद जज ने बोला होगा, क्योंकि मुझे ध्यान ऐसे आ रहा है क्योंकि किसी नहीं नहीं, सभी। वो तो माँ ने लिख दिया था ना। वो तो सर्टिफिकेट तो कोई था नहीं हाँ प्रूव करने के लिए, तो वो तो उन्होंने लिख दिया, तो उन्होंने माँ की बात मान ली कि वो सही कह हाँ, रही है। लेकिन 24 साल की थी वो, और उनको बोला हम्म। गया कि वो 12 साल की हैं। तो क्योंकि उनकी कद बहुत छोटे छोटे थे, तीन सातों बहनें बहुत छोटे कद की थी यज्ञ में, और ओम बिल्कुल एक शांति ही। दीदी। हाँ। दीदी ये 7 बहनें ना कमलमणि दादी थी, जिन्हें बाबा किशमिश के नाम से बुलाते थे, जो कृष्णानगर सेंटर पे थी। अच्छा अच्छा, नहीं पता हाँ, मुझे। हाँ जी, क्योंकि हम कृष्णानगर सेंटर से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो वो सगी बहनें थी क्या? हाँ जी, वो 7 बहनें सगी थी दीदी। तो ये ये जो नाम नहीं बता पता, रही है लेकिन 7 बहनें, वो कमलमणि दादी थी, 7 बहनें, ये पता है मुझे। हो सकता है, तो थोड़ा मुझे आइडिया नहीं है इसका। किसी से बड़ों से पता करके फिर कंफर्म करेंगे, तो इसलिए नहीं कह सकती मैं। जो आप कह रहे हो सकता है। ठीक है। ओम शांति। हाँ, कंफर्म नहीं है ना मुझे, इसलिए और ये कहीं सातों के पर। सातों समर्पित थे। अच्छा, हो सकता है। ठीक है, चलो एफर्मेशन से। इसमें कहीं लिखा हो, कहीं पे पढ़ो तो बताना, कहीं पर अगर आए ऐसा प्रसंग, या कोई जाएंगे माउंट आबू क्योंकि तो वहां दिल्ली पूछना। में दिल्ली हम्म। दिल्ली में जैसे ओआरसी में कभी कभी आशा दीदी की मुरली होती है ना, तो ये बहन में से कोई कोई बहन कभी आई है, तो उन्होंने मतलब अपना अनुभव शेयर किया है। अच्छा। ऐसे क्लास में सुना था, तो आगे अच्छा। पता चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, किसी से पता चले तो बता देना। ठीक है, अब हम वाटर चार्ज करेंगे। आज 21st डे है, लेकिन वाटर चार्जिंग तो शायद हमने बीच में से शुरू करी है, शुरू से नहीं करी ना। बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं, अंतर्मन को जागृत करते हैं और पानी को दृष्टि देते हुए एफर्मेशंस डालेंगे इसमें। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं,
संसार की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली हूँ। मेरा हर संकल्प शुभ, समर्थ, सम्मान युक्त, सकारात्मक व रूहानी खुशबू से भरपूर है। मैं आत्मा अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, बोल से, स्पर्श से स्वयं को व अन्य आत्माओं को हील करने की क्षमता रखती हूँ। मुझ आत्मा द्वारा बताया गया समाधान अन्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध होता है। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरी दिनचर्या मधुबन की दिनचर्या से मेल खाती है। मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति व स्थिति ब्रह्मा बाप समान है। मैं आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निर्भय, निर्विकल्प व निश्चिंत आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान अचल, अडोल, एक रस, एक नामी व इकोनॉमी करने वाली मैंपन से मुक्त आत्मा हूँ। हजार भुजाओं वाले बाप की छत्र छाया पूरे लौकिक परिवार पर बनी रहती है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं ज्ञानी, योगी व पवित्र आत्माएं हैं। लौकिक परिवार का भोजन शुद्ध एवं सात्विक है। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं व यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। मैं आत्मा यूनिवर्स से मिलने वाली समृद्धि के प्रचुर प्रवाह के लिए पूरी तरह से तैयार व ग्रहणशील हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मैं आत्मा स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मैं 3 महीने में पूरी तरह से निर्भय, निर्बंधन व निर्विघ्न आत्मा बन चुकी हूँ। मैं आत्मा हर सेकंड पावरफुल स्थिति में अपने मन व बुद्धि को स्थित करने वाली स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है और अच्छा होता रहेगा। ओम शांति, ओम शांति। अपनी हथेलियों को आकाश की तरफ रखेंगे अभी।
सुप्रीम हीलर शिव बाबा को देखेंगे सामने, आवाहन करेंगे उसकी हीलिंग किरणों का। प्राण शक्ति का आवाहन करेंगे। संजीवनी शक्ति का आवाहन करेंगे। मेरे हाथों में आ जाए। महसूस करेंगे इस एनर्जी को अपनी हथेली के बीच घूमता हुआ। अब रब करेंगे हाथों को। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति। अब सर्वशक्तिवान को 1000 भुजाओं वाले बाबा को सिर के ऊपर देखेंगे। बाबा की हजारों किरणें, एक किरण मुझे आत्मा से कनेक्ट करती है। और मुझसे होकर चारों ओर एक रिंग बना देती है, सुरक्षा कवच, जिससे लाल रंग का प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। ऐसे लौकिक संबंधियों को देखेंगे सामने। सभी के सिर पर देखे 1000 भुजाओं वाला बाबा। ओम शांति।
ठीक है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। चंद्रास आईफोन, ये किसका है? हाथ रेस किया है, बोलिए। अपन ने आज ग्लोब को नहीं प्रकाश दिया और पांचों तत्वों को प्रकृति के। शाम को देते हैं, अभी सुबह नहीं देते। आप अपने आप कर लीजिए अपने अपने टाइम पर। ठीक, थोड़ा टाइम कम होता है इसलिए अपने आप कर लीजिए। ठीक है, ओके दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं आपके अफर्मेशन अपने बीके बहन भाई को देती हूँ, उनको बहुत अच्छा लग रहा है सबको। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं सेवा उनको करिए कि दीदी ओम शांति। उनको लाओ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? एक भैया मिनट मम्मी बहन, एक दिन बात कर लेने दीजिए फिर बोलिएगा। हाँ, मैंने उनको बोला कि दीदी बोलते हैं कि अपने आप चेतन मन में, उनको एक तरफ हमारा चेतन मन होता है, एक तरफ अवचेतन मन होता है ब्रेन में। तो राइट साइड जो होता है हमारा अवचेतन मन होता है, तो नहीं उसमें नहीं, मन चेतन नहीं, मतलब नहीं। गलत हाँ, बोल थोड़ा रही थी। समझाने का तरीका। हाँ, कोई बात हाँ, नहीं। तो उनको बोला कि भाई आप ना इनको अफर्मेशंस को खूब पढ़ो और अपने मतलब इनको अपने जीवन में लाओ और देखो भाई कितनी मतलब इम्प्रूवमेंट होगी आपको। उनको बहुत अच्छा लग रहा है सबको पढ़ पढ़ के। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। मैं पेज पे ओम शांति। ओम शांति। पम्मी बहन जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ, दीदी, मैं ना लेट ज्वाइन किया आज मैंने, तो क्या? मैं दोबारा कर सकती? लेट ज्वाइन किया मैंने। हाँ हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो, क्यों नहीं तो कर दोबारा सकते? अभी कर सकती हूँ ना? हाँ हाँ हाँ, कर लीजिए, कर लीजिए। ठीक है दीदी, 2-3 आत्माओं को दे सकते हैं ये अफर्मेशन जो दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ बोले हाँ, दीदी ओम मैं? शांति। हाँ, मैं ये बोलिए कहती इंदु थी, बहन। जैसे मेरा ना संडे सैटरडे को नहीं हो पाता, थोड़ा सा लोग के घर में काम वाम से। हाँ, आप तो अपने आप कर सकते हो, आगे हाँ पीछे नहीं, करके। हाँ आगे पीछे नहीं, जैसे फिर वो हो ही नहीं पाता दीदी। तो मैंने क्या करा है, अभी जैसे रात को लिखना शुरू किया है अपनी अफर्मेशन जो ये। हम्म हम्म तो जैसे आपने 21 दिन का बोला था ना कंटिन्यूस, हम्म। तो मैं अपने आप 21 दिन कर लूंगा, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते? बहुत बहुत लोग पहले ऐसे कर रहे हैं, ये तो हमने रख लिया क्योंकि अच्छा हो नहीं पाता एक साथ। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अपने तरीके से भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। अच्छा। जो अरे प्रॉब्लम्स हैं उनको आप हाँ हाँ, मतलब एफर्मेशन करके आप लिख सकते हो। नहीं दीदी, अच्छा तो बहुत लग रहा है। अभी कुछ था, मेरी बहन की प्रॉब्लम चल रही थी कुछ, तो मैंने बस उसको हम्म। बाबा को याद करके ये सब किया, और सच में उसका टचवुड बिल्कुल, मतलब विश्वास भी नहीं होता बाबा इतनी जल्दी सुन लेते हैं। अच्छा, अच्छी हाँ बात है। ये आपके पुण्य कर्म है और उनके पुण्य कर्म है ना, जो जल्दी हाँ रिसीव कर लेते हैं। हाँ, नहीं वो बहुत अच्छी है। घर में मतलब ऐसे बाबा को वो सबके सामने उस तरह से नहीं कुछ कर सकती अपना। लेकिन हम्म। वो ना, जैसे उसको मैंने ये अफर्मेशन बाबा की बता दी, तो वो ना जैसे बाबा कहते हैं ना मुरली में भी, कि भक्ति में भी, सूरज भाई ने बोला था, भक्ति में भी हम्म। लोग ना ये मंत्र समझ के करते हैं, तो ना वो ऐसे ही हाँ करती है हाँ। सच में। हाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो वो हम्म उसको ना 108, आपने तो बहुत, मैंने आपकी क्लास तो बहुत बाद में ज्वाइन करी, उसको मैंने पता नहीं कई साल हो गए जब बोला था। तो उसने बताया हम्म। दीदी मैं शाम को ना 108 माला कर लेते हैं, 108 बार की। अच्छा। तो उसको, वाह। हाँ, और वो यही बच्चों को भी सिखा रखा है, खुद भी बड़े अच्छे से करती है। चलो ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। मैंने इसलिए बताया, सबको भी अच्छा लगता है ना ये सुन के भी, तो हाँ इसलिए हाँ, नहीं मैंने। नहीं, बहुत अच्छी बात है, अनुभव तो सबको अच्छे लगते हैं। हाँ ठीक है, ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी। हाँ, देखो आप ना हैंड रेस करा करो, एक साथ बोलोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। आपके नाम पर टच करने पर हैंड रेस ऑप्शन आता है ना, आप करोगे तो फिर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, सत्या बहन बोलिए। यश भाई भी कुछ बोलना चाहते हैं, यश भाई। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे एक कोई मिनट, भी बात, एक मिनट, एक मिनट। बहुत देर से यश भाई ने ओपन करा हुआ है। यश भाई जी कुछ बोलना चाहते हैं? दीदी एक्चुअली मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ इसमें। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हो, अच्छा तो आपका म्यूट कर लीजिए। हाँ, सत्या बहन बोलिए।
ओम शांति दीदी। जैसे दीदी कोई बाधिली हमको घर से इतना नहीं कर पाती है, फुर्सत नहीं, तो ये लिंक दे देने से दीदी वो रिकॉर्डिंग वो आप कर सकती हैं ना? क्यों नहीं कर सकती, पूछने की बात है क्या? हाँ, वही हम बोले कि मतलब वो बोली रात में हम बैठ के कर लेते, हमको क्यों नहीं कर सकते? अब ऐसी बातें मत पूछो। रिकॉर्ड किस लिए होता है? इसीलिए होता है जो आप नहीं कर सको बाद में कर लो। हाँ, अनीता बहन, अनीता गुप्ता बहन, आपने हैंड रेज किया। अनीता बहन जी। दीदी वो जो मैं हाँ बता रही थी ना, मेरी लौकिक बेटी वो 2 महीने बाद उठी है। हाँ हाँ हाँ। थी वो काम सही कर रही थी और मकान में भी उसने खूब अच्छा काम कराया, वाह वाह हो गई, सब बोले बहुत अच्छा काम कराया। वो जो आया था ना जाल बनाने वाला लोहे का, वो भी कह रहा है इतना दिमाग कहाँ से लेकर आई, मेरे को नहीं समझ में आया, तुमने ये बनवा दिया। और अब दीदी 4 नहीं 6 दिन हो गए दीदी, ना तो वो खाना खा रही है, कह रही है मुझे सबके खिलाफ, पता नहीं किसी ने उसको क्या बोला, चोर बोल दिया, कह रही मुझे सबके खिलाफ कंप्लेंट करनी है और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुझे भी गाली बक रही है और दोनों बेटियों को भी खूब गाली बक रही है, कह रही बस मुझे घर छोड़ के जाना है, मैं कुछ भी काम कर लूं, कहीं भी जाऊं, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं। जबकि 1 हफ्ते से मैं अफर्मेशन भी लिख रही हूँ, और जो ये बाबा का हो रहा है ना, उसके अंदर ये परसों घर छोड़कर चली गई थी सुबह, और शाम को मिली है, वो भी थाने में नंगे पैर बैठी हुई थी वहां पे। तो ये मिल गई, हम ढूंढने गए तो वापस आ गई। अब फिर उसको दीदी जिद बहुत चढ़ी हुई है। नहीं, आप ना थोड़ा डॉक्टर को भी दिखाइए। कुछ चीजें तो देखो हम डॉक्टर को ज्ञान नहीं योग जा से रही कर वो। लेते हैं, हाँ लेकिन थोड़ा सा हमें कई बार क्या होता है ना, वो कंट्रोल से कोई चीज बाहर हो जाती है, तो जी कंट्रोल करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए होता है। जी जब तक वो कंट्रोल नहीं हो जाए तो आप थोड़ा सा मदद भी लीजिए डॉक्टर की। हो सकता है कुछ उसको ऐसा माइंड में ऐसा कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है हमारा, उसको जी, बैलेंस करने के केमिकल लिए तो भी। हो गए होंगे दीदी, वो गुटके बहुत खाती है। क्या खाती है? गुटके गुटखे खाती है? और देखो, बहुत ज्यादा। अब बाहर से हम ऐसा करते रहे और अंदर से कुछ कुछ क्या देखती है वो, कौन से वीडियोस देखती है, किन से बात करती है, ये इनपुट भी तो ठीक होना चाहिए ना। जी अब ये खाती है तो फिर दिमाग में भी कुछ कुछ क्या क्या केमिकल इम्बैलेंस होगा। तो आप थोड़ा डॉक्टर को दिखाओ, ये चीजें बंद करवाओ, और कैसे भी डॉक्टर करके फिर चाहिए उसके गई वो। बाद ये असर होगा आपका। हम्म। जी शुक्रिया दीदी। हाँ ठीक है। हाँ, गुड्डी बहन जी क्या कहना चाह रहे हो? ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। ठीक है, रखते हैं अभी।